भाई अमल विमल की कमल के विषय में क्या कहेंगे? कमल जीतेगा। कमल जीतेगा? हाँ, अरे वो कमल नहीं, ये जो कमल प्रसाद दे रहा है इनके विषय में क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ? ये बहुत बढ़िया आदमी है। बड़े आदमी तो नहीं है, मुझे भी पता है शायद कि बहुत बड़े नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया है, दिल के बढ़िया। अच्छा, प्रतिदिन भोजन उपलब्ध हो जाता है। हाँ, आप कहाँ से हैं भैया? जी हम झांसी से हैं, हम महाराज जी के यहाँ रहते हैं। अच्छा जी तो इसमें भागीदारी करते हैं? नहीं, भागीदारी में सेवा का करते हैं। महाराज जी ने कहा जी जी। तो इस समय जो महाराज जी की इस समय कहते हैं कि हमें गंगा मैया की कृपा है, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि माँ ने आपको एक माध्यम चुना है लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराने का। गुणवत्तापूर्ण भोजन भी मिलता है यहाँ पे, और पनीर किसी दिन पूरी चावल छोले सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? विपिन त्रिपाठी। जी जी। का हो भैया? और ले बा? और ले बा? और चाहिए? हाँ ले। रोज भोजन मिल जाता है। धन्य है प्रसाद देने वाले। देखे माता जी प्रसाद पाई रही हैं। धन्य है प्रसाद वितरण करने वाले लोग। देखे अनवरत त्रिवेणी अन्य क्षेत्र का जो भंडारण है वह भी आपको दृश्य दिखाते हैं कि किस प्रकार से साफ सफाई के साथ उपलब्धता यहाँ प्रसाद कराया जाता है। यह एक सबसे अच्छी बात है कि विशेष करके साफ सफाई का खाना जो भी बना कर रखा जाता है उसको ढका और जो है किया जाता है। यह इनका भंडारण है। कहाँ से आए हैं भैया? मध्य प्रदेश, रीवा। मध्य प्रदेश से आए हैं। तो आज ही आए हैं? नहीं, 8 दिन हो गए। अच्छा 8 दिन। तो भोजन यही मिल जाता है प्रसाद? हाँ, रोज मिलता है? हाँ, भरपेट मिलता है? हाँ। धन्यवाद। आप? हम रीवा के हैं। कितने दिन से? 8 दिन हुआ। तो यही प्रसाद लेते हैं? हाँ, प्रसाद नियमावली से। नीमावली से। धन्य हो बांटने वाला, धन्य है आप आने वाले। आप भी रीवा के हैं। बहुत अच्छा प्रसाद है जो हम हमेशा खाते रहते हैं। और यह चमत्कार देखिए कि पूरे माघ मेले क्षेत्र में या कल्पवास में प्रसाद वितरण होता है सिर्फ एक दोने में। एक बार देने के बाद ही शायद दोबारा कहीं प्रसाद मिलता हो या कुछ जगह बैठा कर खिलाते हो। यह त्रिवेणी माधव अन्य क्षेत्र प्रयागराज के प्रबंधक की कहें या व्यवस्थापक की कहें, उनकी इच्छा शक्ति को कहें कि यहाँ आए हुआ व्यक्ति भरपेट भोजन करे। वो भी एक नियमावली है कि लाइन से बेलाइन में भोजन नहीं, प्रसाद नहीं आपको दिया जाएगा। कोई भी कहीं से आया हो, कितने दिन का हो, कितने बार भी हो, पूर्ण भोजन की व्यवस्था श्री त्रिवेणी माधव अन्य क्षेत्र प्रयाग के प्रबंधक और संस्थापक द्वारा पंडित धीरज शर्मा के ससुर जी के पुण्यतिथि पर यह जो है कार्यक्रम किया जाता है। जो उनके पुत्र भी हैं, अमल कमल विमल, 3 त्रिमूर्ति के रूप में हैं। तीनों सुयोग बच्चों, ऐसे भगवान ईश्वर करे कि ऐसे संतान सबको दे कि पिता की पुण्यतिथि को उस तरह बना देना कि एक नहीं लाखों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होना और दुआओं को मिलना यह मामूली बात नहीं है। एक अभिलक्षण तरह से कहा जाए। आइए हम कमल जी से भेंट कराते हैं आपके और जानना चाहेंगे कि यह कैसे और किस प्रकार से कर पाते हैं। जय श्री राम, जय गंगे मैया। जय त्रिवेणी माधव, जय माँ गंगा। ये बताएं, यह अन्य क्षेत्र आप जो चला रहे हैं यह सेल्फ है या कहीं से अनुदान पाते हैं? नहीं, सब चलवाने वाली माँ गंगा त्रिवेणी माता है, माधव सरकार हैं। हमारे कल्पवासी हैं, अन्नदाता जो यात्री आते हैं। देखिए तीर्थ पुरोहित का आय का स्रोत उनके यात्री हैं, और जो माधव स्वरूप हमारे कल्पवासी रहते हैं। नहीं, जैसे यहाँ जो भोजन में लाइन लगे हैं ये तो आपके जो है न तो कल्पवासी हैं न तो आपके जो है शिष्य हैं। ये सब यहाँ पे प्रतिदिन स्नान करने वाले हैं। इसमें यात्री भी हैं, कल्पवासी भी हैं, मांगने वाले भी हैं। और आज 8वां दिन है और अनवरत भंडारा 1 महीने पूरा। कितनी देर तक चलता है आपका यह? ये 12:30 से 3, 3:30, 4 जय बजे तक लोग आते रहेंगे। माधव सरकार आते रहे और माधव सरकार जितना दे सके। हाँ, सब पाते रहेंगे। दोबारा खाएं, तिबारा खाएं, पेट भर। मैं वो तो अपने आंखों से देख रहा हूँ कि 2-2, 3-3 बार लोग लाइन पर लग करके भोजन ले रहे हैं। मतलब प्रसाद का स्वरूप बदलकर भोजन का स्वरूप हो जाता है। जी। और प्रतिदिन माधव सरकार की कृपा से अलग अलग सब्जी, मटर पनीर से स्टार्ट हुआ है और कढ़ी चावल। भोजन में परिवर्तन प्रतिदिन होना है। प्रतिदिन कचौड़ी दम आलू, किसी दिन दाल चावल, किसी दिन रोटी दाल। और 2 ही 3 दिन बाद से ये दोनों समय, दोपहर में भी और शाम
सायंकाल कितने बजे? सायंकाल से भी 8 बजे से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 10 बजे तक जो है वितरण किया जाएगा। जब दो अभी एक समय चल रहा है, दोनों समय चालू करेंगे? दोनों समय चलेगा और चाय नाश्ता भी सुबह शाम। यह साधारण बात नहीं है सब यह साधारण जो आप मुद्दा बात कर रहे हैं, यह एक साधारण बात नहीं। माघ मेले क्षेत्र में वो भी 3 घंटे 4 घंटे भरपेट भोजन देना, न हजारों व्यक्ति को एक टाइम में भोजन दे देना साधारण बात नहीं होती। वहां लोग 10 लोगों को नहीं खिला पाते, आप हजारों लोगों को पेट भर रहे हैं। यह व्यवस्था आप कैसे बना पा रहे हैं, कैसे हो पा रहा है? सब व्यवस्था बनाने वाली जो है त्रिवेणी मैया है, लेके बड़े हनुमान जी हैं, माधव सरकार हैं, वही सब व्यवस्था बनवाते हैं। और क्योंकि एक मिनट कमल जी, एक साधारण सा व्यक्ति है, अगर 2 टाइम का भोजन जो है व्यवस्था कराई जा रही है, 3 घंटे वितरण किया जाए, लाइन लगी हुई है, हजारों की संख्या में भोजन करते हो, 1000 व्यक्ति की अगर हम साधारण भी खर्चा रखें तो लगभग 2 लाख रुपए खर्चे आते हैं। अब व्यक्ति के पास मतलब अपनी सारी पूंजी कमाई दान में कर देना और जो है मानव सेवा में लगा देना, एक आश्चर्य भी कह सकते हैं और एक स्वयं में कि अपने पिता के पुण्यतिथि के नाम पर कमाल के पुत्र हैं। भगवान कलयुग में ऐसे सभी को पुत्र दे, क्योंकि ऐसी श्रद्धा रखना पिता के प्रति एक अद्भुत है, चमत्कार है। आइए फिर कमल जी से बातचीत करते हैं और जानना चाहेंगे। तो कमल जी, ये सारी व्यवस्थाएं थोड़ी सी आश्चर्य करती हैं, कैसे हो पा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं लोगों के साथ? नहीं, कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, सब माधव सरकार चलाने वाले हैं, करवाने वाले हैं और तमाम भंडारे चल रहे हैं। और नहीं, भंडारे चल रहे हैं, लेकिन आपका जो भंडारा है वो दूसरे तरीके का है। कोई दूसरे तरीके का नहीं है। ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमें दिखाने वाले हाँ दो तो आप देख रहे हो, प्रतिदिन ऐसे ही भीड़ लगती है और पूरा सिस्टम अलग से भंडारे के लिए करा गया है। कोई इसमें अब इसमें प्रशासनिक भी कोई मदद या वो जो है नहीं है। ये सभी लोग हम लोग समिति बना के उसमें अपने सभी लोग हैं मिले हुए, कुछ कल्पवासी भी हैं, हमारे यात्री अन्नदाता वही मुख्य हैं। तो उन्हीं लोगों से सब लोग समिति बना करके इकट्ठा करके बातें करके सब चल रहा है। आप क्या और क्या काम करते हैं? मुख्य कार्य तो तीर्थ पुरोहिताई का है हम लोगों का, और जो परहित सोचे वही पुरोहित होता है, और थोड़ा बहुत राजनीतिक कार्य भी कर लिया जाता है, समाज सेवा का। राजनीति से भी हाँ, राजनीति से जुड़े हैं। ईश्वर करे आपको राजनीति में भी सफलता मिले, क्योंकि आपकी जो कार्य करने की शैली है अद्भुत है। यह अकल्पनीय अविश्वसनीय मुझे सीधे सीधे नजर आती है। यह साधारण सी बात नहीं है लोगों को भोजन कराना। आइए भोजन करने वाले की संतुष्टि और जानकारी लेते हैं। भैया सीताराम। सीताराम। जोर से बोलिए गंगा मैया की जय। ये बताओ, रोज आवा था? हाँ, मजा आवा था खाना खाने? प्रसाद अब इससे बढ़ के काया है, प्रतिदिन मिला था? प्रतिदिन भोजन मिला था। अरे वाह, तो का कहबो कमल शर्मा के या धीरज शर्मा जी के? अब इनका दुआ लगे और का, कौन दुआ लगा? आशीर्वाद है यहाँ और का, का हो इससे बढ़ के जगी कौन है? प्रसन्न है आप? प्रसन्न पूरा। क्या भैया आप प्रसन्न है? नहीं, रह जाते हैं। शर्मा न, यह प्रसाद है। का हो काका? आजैया है का? हाँ जी है। अरे वाह, तो झोला रख के भोजन करे? नहीं, बस प्रसाद वितरण हो रहा है, वो भी अनलिमिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह, क्या बात। बड़े हनुमान जी की ये लाइन लगी हुई है लगातार, अनवरत लाइन जो है। इस वक्त समय हो रहा है, समय कितना हो रहा है कमल जी? 12:55 में 1 घंटे से प्रसाद वितरण लगातार यह लाइन लगी हुई है, बढ़ती जा रही है, यह लाइन कम नहीं हो रही है। एक तरह से हम इसको जो है आश्चर्यचकित कहें। और दूसरी चीज है, कमल शर्मा और धीरज शर्मा या अमल कमल विमल जैसे 3 पुत्रों की श्रद्धा भक्ति को देखा जाए, एक भगोला से घटता है, दूसरा ला के रख दिया जा रहा है। लगातार 3 घंटे तक 12 से 3 तक प्रतिदिन प्रसाद वितरण। इसके बाद अब रात्रिकालीन में भी यह प्रसाद वितरण किया जाएगा। गरीब लोग या यात्रीगण लोग या स्नार्थी लोग या कल्पवासी लोग जो भी आते हैं, उनको पूर्ण जो है प्रसाद एक तरह से भोजन कराया जाता है। उसमें कोई नहीं कि आपको एक बार दिया जाता है, प्रतिदिन का भोजन बदल बदल कर, प्रसाद बदल बदल कर किया जाता है। साधारण नहीं, पनीर जैसी जो है महंगी सब्जियां भी यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं कि साधारण प्रसाद के रूप में दिया, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं क्वालिटी भोजन। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा प्रसाद चावल की क्वालिटी दिखाएं, सबसे बेहतरीन क्वालिटी। और छोला भटूर क्या है, चने का है?
सोयाबीन आलू। आज सोयाबीन आलू और जो है चावल, क्वालिटी देखें भोजन का, प्रसाद का ये नंबर 1 का। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भंडारा एक अनमन ढंग से कर दिया जाए। प्रसाद का जो वितरण किया जाता है, जिस प्रसाद का अर्थ ही होता है प्रमाने प्रभु सामाने साक्षात दमाने दर्शन, पूर्ण रूप से कमल विमल अमल कमल विमल और पंडित धीरज शर्मा, इन लोगों का योगदान जो समाज के हित के लिए जा रहा है वह बहुत उत्तम है। और हम चाहेंगे कि ऐसे जिन लोगों के लिए सहयोग भी करें, क्योंकि ये अधिक से अधिक मात्रा में लोगों का सहयोग कर पाए। इनसे जो भी बन सके, मैं अपने व्यूअरों से कहूंगा, अपने जो है दर्शकों से कहूंगा कि आप त्रिवेणी माधवारण्य क्षेत्र प्रयाग को जितना हो सके इसको दान डोनेशन जो भी बन सके, कुछ भी बन सके करें, क्योंकि इनका जो काम है वह अद्भुत है। और यहाँ आए हुए यात्री, जैसे मान लीजिए कोई आया 11 बजे, स्नान किया, भूख से तड़प रहा है, अगर उसको ये पता है या यहाँ पहुंचता है तो उसको पूर्ण भोजन मिल जाता है तो वह तृप्त हो जाता है। और तृप्त होकर के वह इन लोगों को दुआएं देता ही है, लेकिन वह जब तृप्त हो जाता है स्वस्थ भी होता है, क्योंकि ठंडी में भोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है स्नान के बाद। माता जी, तो क्या और क्या कहेंगे लोगों के लिए? और लोगों के लिए हम कहेंगे कि ये शिक्षा और लोग को भी प्रेरित करे, ये बात कि हाँ और लोग भी जो मतलब ये अमल विमल कमल और पंडित धीरज शर्मा के विषय में क्या कहेंगे? ये लोग तो मतलब हम तो यहाँ 14 साल से कर रहे हैं कल्पवास, और 14 साल से देख रहे हैं कि हाँ ये लोग हर चीज में मदद करते हैं, हर किसी की सेवा करते हैं, किसी से कभी आज तक कोई ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सम्मान करना तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए माता पिता का। धन्य, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। माता जी से आपने सुना जो कि यहाँ प्रसाद वितरण कर रही थी, और यह जो 4 जोड़ी है त्रिमूर्ति के साथ एक जो है पंडित धीरज शर्मा, इन 4 व्यक्तियों के सहयोग से, इसमें किसी का सहयोग नहीं रहता, अपने से जो मिलता है वह सेल्फ डिफेंस के रूप में काम करके अब लोगों को प्रसाद वितरण करना अद्भुत है। ऐसे लोग प्रयाग में जो है बहुत कम होते हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी हैं लोग उगाही भी कर लेते हैं और ऐसा करते भी नहीं है, और ऐसे अवसर सबको प्राप्त हो, क्योंकि यह अन्न देना ही सबसे बड़ा है। ये एक प्रकार से महायज्ञ चल रहा है, इस महायज्ञ में कोई भी आकर आहुति डाल सकता है और भगवान का प्रसाद ले सकता है। जय हिंद, जय भारत।